27वें आईनी तरमीम का मुसव्वदा सेनेट इजलास में पेश। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटी और कानून और इंसाफ को सुपुर्द कर दिया। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। आजम नज़ीर तार ने कहा कि आर्मी चीफ को मार्का हक में खिदमात पर फील्ड मार्शल के एजाज से नवाजा गया। आर्मी चीफ के ओहदे का टाइम फ्रेम होता है, फील्ड मार्शल एजाज है, इसका टाइम फ्रेम नहीं। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। फील्ड मार्शल का टाइटल वापस लेने का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट जिस तरह अलामा साहब ने भी फरमाया, हमने तो एक लफ्ज नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें, हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज पे जब तक हम इसको बाकायदा पढ़ें ना। 27वीं तरमीम पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। मुसव्वदा अभी मिला है, एक लफ्ज भी ताहाल नहीं पढ़ा। मुसव्वदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर का सेनेट इजलास से इजहार ख्याल। कहा लगता है हुकूमत को बिल मंजूर कराने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर की नशस्त खाली है। नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तसव्वुर किया जाए। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बहस नहीं हो सकती। दो सवाल रेज हुए हैं। एक जनाब मोहतरम अली जफर साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए। आज भी बोलें, कल भी बोलें। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे पार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा, तकरीरों से नहीं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे तो जा सकता है। हुकूमत ने आइन में 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे के मुताबिक हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह फौज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 27वें आईनी तरमीम की मंजूरी पर वफाकी काबीना अरकान का खैर मकदम। इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा 27वें आईनी तरमीम पर अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, इनसे इस पर रहनुमाई हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया। विफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मुफाद में 27वें आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की, जिसके लिए वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और इनकी टीम लायक तहसीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया, तफसीलात सामने आ गई। आर्टिकल 160 की शिक 3A खत्म करने पर इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने की शिक से भी इत्तेफाक नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इख्तियारात से मुतालिक तरमीम से भी इत्तेफाक नहीं किया। आज़रबाईजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की मरकजी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी यौम फतह की परेड में शरीक। सदर आज़रबाईजान ने कहा कि तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ।
वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। तुर्किया और कतर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने खुलूस के साथ सालिसों का किरदार अदा किया है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की जनूब और वस्त एशियाई उमूर ब्यूरो के मामूनी सेक्रेटरी से मुलाकात में अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में पेशरफ्त के तरीकों पर बात की गई। पाकिस्तान की मौसर इंसदाद मंशियात कार्रवाइयों पर अक़वाम मुत्तहिदा का एतराफ़। इंसदाद मंशियात में पाकिस्तान को फ्रंट लाइन मुल्क करार दे दिया। कहा पाकिस्तान मंशियात के खिलाफ फ्रंट लाइन मुल्क है। पाकिस्तान को मंशियात के खिलाफ जंग में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। नहीं रहेगा, केवल तनातक रहेगा, नाम लेने वाला रहेगा। हम इस्लाम को खत्म करेंगे। ये माँ और महादेव की शपथ है। हिंदुत्व नजरिए पर कारबंद भारत फिर कवारियत और मुसलमानों के मुनज़्ज़म इस्तेसाल की रियासत बन गया। फास्ट भारतीय फौज इंतहा पसंद गुंडों के साथ मिलकर मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने में मसरूफ। मुस्लिम मुखालिफ मजहबी फसादात बढ़ाने के लिए नफरत अंगेज बयानबाजी में सरगर्म। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा है कि इस दुनिया में इस्लाम नहीं रहेगा, हम इस्लाम को ख़त्म करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद समेत 4 शहदा की दूसरी बरसी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद समेत 4 शहदा को पूरी कौम का सलामी अकीदत। वतन अजीज की सलामती के लिए पाक फौज के बेशुमार ऑफिसर्स और जवानों ने अपने खून की कुर्बानियां दी। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर शहीद बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का अज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे, जिन्होंने वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगाया। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत बंदरगाहों पर आला सतही इजलास। पोर्ट कासिम की शदीद रश की सूरत हाल का तफसीली जायजा। वजीर बहरी उमूर की पोर्ट कासिम पर चीनी और सीमेंट ऑपरेशंस बेहतर बनाने की हिदायत। बंदरगाहों पर चीनी की सुस्त इन लोडिंग से पैदाइश कम करने के लिए वजीर बहरी उमूर मुतहरिक जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि चीनी की उतराई रोजाना 4,500 टन बंदरगाह की सलाहियत के मुताबिक की जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान के एजाज में जोहराना तंजीमी अमूर, मुल्की सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल। शुरका ने मुल्क की मौजूदा सियासी फिजा, वफाकी रवाबित और अवामी फलाही मनसूबों के तसलसल पर बातचीत की। शर्जील इनाम मेमन ने तमाम रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्टी अवामी खिदमत, तरक्की और इस्तेहकाम के सफर को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान का करीमाबाद अंडरपास का दौरा, कामों की ताख़ीर पर तशवीश का इजहार। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सौतेलों की तरह सलूक किया है। यहाँ पर लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। 27,000 लोगों का रोजगार इस मार्केट से मुंसलिक है। इस बाजार को प्रोजेक्ट के नाम पर वीरान कर दिया गया। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहबजादी लाइबा इस्लाम शेख रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। लाइबा इस्लाम शेख की शादी एमएनए कादिर पटेल के साहिबजादे से अंजाम पाई। शादी की पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फरियाल तारपुर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। चेयरमैन कैब, मेट्रो 1 TV, 5 न्यूज खालिद अराई भी शरीक हुए।
सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की शहर में लाइन लाइसेंस की बुनियाद पर लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। लोड शेडिंग से मुतालिक मामला नेपरा को भेजने की हिदायत। नेपरा शिकायत पर 1 माह में फैसला करके MIT-2 में रिपोर्ट जमा करवाए, अदालत का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में ग्रेड 17 असिस्टेंट इंजीनियर को OPS पर ग्रेड 18 का चार्ज देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज, चीफ इंजीनियर और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। ई चालान सिस्टम के बाद ट्रैफिक एहलकारों की रिश्वत वसूली में कमी। पुलिस एहलकारों का ट्रैफिक का शोबा छोड़कर जिला पुलिस में तबादलों पर जोर। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के तबादलों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। दूसरे हुक्मनामे तक किसी भी ट्रैफिक पुलिस अफसर या एहलकार को दूसरे रेंज, डिस्ट्रिक्ट पुलिस या पुलिस यूनिट में ट्रांसफर न किया जाए, हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सिंध रेंजर्स की मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। गैर कानूनी असलहा लाइसेंस बनाने वाले 2 मुल्जिमान राशिद महमूद एवान और हाजी बानो खान विसान गिरफ्तार। मुल्जिमान से 9 mm और 30 बोर पिस्टल, राइफल, 314 राउंड्स, 20 मैगजीन और दीगर असलहा पार्ट्स बरामद। मुल्जिमान ने 900 के करीब जाली असलहा लाइसेंस तैयार करने का एतराफ कर लिया। बल्दिया टाउन आबताबाद में निजी कोरियर कंपनी की वैन से डकैती का ड्रॉप सीन। रकम चोरी करके वाकये को डकैती का रंग देने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। कब्जे से चोरी शुदा रकम 65,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए। इतिहाद टाउन पुलिस को इतला मौसूल हुई थी कि निजी कोरियर कंपनी की वैन से आबताबाद में वारदात हुई। इतिहाद टाउन पुलिस पार्टी ने फौरी मौके पर पहुंचकर जाए वारदात और दीगर शवाहिद का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया। तहकीकात के दौरान इंकशाफ हुआ कि मज़कूरा जगह पर डकैती का कोई वाकया पेश नहीं आया। कंपनी के मुलाजमीन ने रकम खुद बुर्द की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबला। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। मेमन कोट में पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। जख्मी मुल्जिम की शनाख्त लालदीन के नाम से हुई। पुलिस ने मुल्जिम के कब्जे से असलहा और नकद रकम भी बरामद की। भैंस कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान की शनाख्त हसीब और नवीद के नाम से हुई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। केमाड़ी नीटी-जीटी पुल पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हुआ। जाँ बहक शख्स की शनाख्त हरालाल वल जुमा के नाम से हुई। इब्राहिम हैदरी पुलिस की बर वक्त कार्रवाई। डकैती में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिम की शनाख्त अब्बास वद मुहीबुल्लाह के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान इब्राहिम हैदरी समेत मलीद के दीगर इलाकों में वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में डेंगू वायरस कहर ढाने लगा। रवां साल 9 शहरी जान से गए। शहर कायद में 5,321 केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, 1,301 केसेस रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 1,025, जिला साउथ में 832 केसेस, जिला वस्ती में 822 केसेस सामने आए। रवां माह डेंगू केसेस की तादाद सबसे ज्यादा रही, 2,485 केसेस सामने आए। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 4 रोज के लिए मुअत्तल। रेलवे हुक्काम का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस की आमदोरफ्त 9 नवंबर से 12 नवंबर तक मुअत्तल रहेगी। ट्रेन की मुअत्तली का फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया। वनडे सीरीज एक और हार या पलट कर वार।
जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान का फैसला कुन मैच। जनूबी अफ्रीका का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। पाकिस्तान टीम गलतियों से सबक सीख कर ट्रॉफी अपने नाम करने के लिए कोशा है। मैच के लिए शायकीन में जोशो खरोश, तमाम टिकटें फरोख्त हो गईं। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। फजाई मेयार, इंतहाई मुज़र सेहत और एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड हुआ। माहिरीन का कहना है कि 151 से 200 इंडेक्स मुज़र सेहत होता है। सिंध की सियासत का बावकार चेहरा 63 बरस का हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली की सालगिरह आज मनाई जा रही है। मुराद अली शाह की सालगिरह पर कारकुनों की नेक ख्वाहिशात का इजहार। अस्सलामुअलैकुम, मेट्रो वन न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा खान और मैं हूं माहिन अंजुम। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे 27वें आईनी तरमीम के हवाले से। आपको बताते चलें 27वें आईनी तरमीम का मुसवदा सेनेट इजलास में पेश हुआ। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तार ने तरमीमी बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने बिल कायमा कमेटियों कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे राना मकबूल से। जी राना मकबूल, बताइएगा। आईनी तरमीम का जो बिल था वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार ने सेनेट और पाकिस्तान में पेश कर दिया। मैं आपको पता जब बिल पेश करने के साथ साथ अपोजिशन ने शदीद एहतजाज भी किया। अपोजिशन एहतजाज के बावजूद चेयरमैन सेनेट ने जो आईनी तरमीम का 27वीं आईनी तरमीम का बिल था वो कैमा कमेटी पार्लिमानी कैमा कमेटी को जो भेज दिया गया। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ कि 27वीं आईनी तरमीम का बिल जो 225 का मसूदा भी जो था वो सामने भी आ चुका है। आईनी तरमीम के मसूदे में 48 आर्टिकल आईनी तरमीम के मसूदे में 48 आर्टिकल में मुख्तलिफ तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई है। तरमीम के जरिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के क़याम की तजवीज़ भी है। सुप्रीम कोर्ट से लहदा नई वफाकी आईनी अदालत के कायम करने की शिक है। वफाकी आईनी अदालत का सदर मुकाम इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर है। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 वर्ष की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का अख्तियार भी होगा। आईनी अदालत के आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक के मुतल्लिक़ मुकदमात का दायरा अख्तियार है। आइन के आर्टिकल 184 को ख़त्म करने की तजवीज़ है। आर्टिकल 175 में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम भी शामिल है। तरमीम के आईनी इख्तियार का मौजूद नई अदालत को मुंतकिल किया। आर्टिकल 175A में जजेस की तकर्री के लिए नया आर्टिकल तजवीज़ किया गया है। जुडिशल कमीशन वफाकी आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट में दोनों चीफ जस्टिस के शामिल हैं। वफाकी आईनी अदालत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजम नहीं होंगे। आर्टिकल 199 में तरमीम आईनी अदालत के फैसले के पर लाजम है। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की तशकील 9 दोनों अदालतों के चीफ जस्टिस बतौर अरकान। आर्टिकल 243 में तरमीम चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अजाफी ओहदा दिया गया है। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहियात अमरात देने की भी तजवीज़ है। आर्टिकल 93 में तरमीम वज़ीर को 7 मशीरों की तकर्री का अख्तियार भी दिया जाएगा। आर्टिकल 130 में तरमीम वज़ीर आला के मशीरों की तादाद में भी इजाफा किया गया है। आर्टिकल 206 में तरमीम सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज तहत सवर होगा। आर्टिकल 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए गवाह 60 में बनाए जाएंगे। आर्टिकल 175B से 175L तक नया बाब शामिल है। वफाकी आईनी अदालत के अख्तियारात व तरीक़ाकार का आर्टिकल 176 183 में तरमीम है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सलाहत की तब्दीली भी है। आर्टिकल 186 और आर्टिकल 191 हज़फ करने की तजवीज़ भी है। आईनी अदालत का एडवाइजरी दायराकार भी मुतय्यन किया जाएगा। मैं आपको बताता चलूँ आज 27वीं आईनी तरमीम पेश होने के बाद जो मुजव्वज़ा कमेटियाँ थी कौमी असम्बली की सेनेट की, उनके आज ही जो इजलास तलब कर लिया। जो इजलास इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में जारी है, जो अपनी तजवीज़ जो है मुकम्मल करने के बाद सेनेट में पेश करेंगी। जी बहुत शुक्रिया राना मकबूल तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के बिल में पहली बात, चेयरमैन साहब पहली बात जी, आप अगर नहीं सुनेंगे तो इधर से भी कोई नहीं बोल सकेगा। सर इसमें टोटल 49 क्लॉजेज हैं, लेकिन मैं ये वजाहत कर दूं
कि 3 मेन सब्जेक्ट एरियाज हैं और 2 एंसिलरी हैं। 5 सब्जेक्ट एरियाज को ये एड्रेस करेगा। ये तजवीज़ लाई गई है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान भर की जो जमहूरी जमातें हैं उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ के दौर में ये तय किया कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए आइन और कानून की बालादस्ती के लिए मिल के चलना है और जद्दोजहद भी करनी है और कुछ फंडामेंटल्स तय हुए। उनमें एक जो नुक्ता था वो था वफाकी आइनी अदालत का क़याम, जिसमें सारों सूबों के जजेस जो हैं सुपीरियर कोर्ट्स के उनकी मौजूदगी हो और वो जो आइनी मामलात हैं आइन पाकिस्तान में वो जो क्लॉजेज हैं आइन की जो डील करती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन से या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से मुतल्लिका, जो हमारे आज के कानून में आर्टिकल 184, आर्टिकल 186, फिर 187 में कुछ पावर्स हैं, फिर सदर साहब कई दफ़ा रेफरेंस फाइल करते हैं, भेजते हैं, उस पर ओपिनियन लेते हैं। और यहाँ खबर शामिल करेंगे 27वीं तरमीम के हवाले से। 27वीं तरमीम पर ऐवान में बहस होनी चाहिए। मुसवदा अभी मिला है, एक लफ्ज भी ताहाल नहीं पढ़ा। मुसवदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर का सेनेट इजलास से इजहार ख्याल, कहा लगता है हुकूमत को बिल मंजूर कराने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर की नशस्त खाली है। नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर तसव्वुर किया जाए। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बहस नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाह रहा था सर कि ये एक प्रोसेस हमें अभी मिला है, ये ड्राफ्ट, जिस अलामा साहब ने भी फरमाया हमने तो एक लफ्ज नहीं पढ़ा अभी तक। तो ये एक ब्लाइंड साइड आप अपोजिशन को ना करें। जो लॉ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एक मफहूम बताऊंगा और फिर उसके ऊपर हम डिबेट करें, हम डिबेट नहीं कर सकते किसी चीज पे जब तक हम इसको बकायदा पढ़ें। तो अभी आप ऐसे क्वालिटी का एक प्रिंसिपल, आप क्वालिटी का प्रिंसिपल रखें सर कि ना वो भी इस पे बहस करें ना हम करें, हम इसको पढ़ तो लें। ये अगर एक वन साइडेड मैं आपको देंगे, वन साइडेड ओपिनियन देंगे जो पब्लिक में जाएगी तो ये हमारा तो मौक़िफ़ आएगा नहीं इस पर। मिनिस्टर साहब तशरीफ रखेंगे, मैं बताता हूँ। I had been the custodian of both the houses. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर से होगा, तकरीरों से नहीं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहे तो वो जा सकता है। जनाब चेयरमैन, मेरी गुजारिश ये है कि दो सवाल रेज हुए हैं। एक जनाब मोहतरम अली जफर साहब ने फरमाया कि पूरे हाउस को कमेटी में कन्वर्ट करें। मेरा ख्याल है कि विदाउट ड्यू रिस्पेक्ट हाउस में तो सब बोलेंगे और बोलना चाहिए, आज भी बोलें, कल भी बोलें। एक वैल्यू एडिशन आप स्टैंडिंग कमेटी किस लिए बनाते हैं? ताकि उसमें बड़ी फोकस किस्म की, और उसमें भी कोई साथी जाना चाहे पार्ट फ्रॉम मेंबर्स एज ए स्पेशल कमेटी जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों को पैरेलल चलने के बजाय ये कि यहाँ तो तकरीरें हो रही होंगी लेकिन जो फोकस जो होगी ना जी, उस पर कंसंट्रेशन जैसा बजट में करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंट है, हर एक को बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैंने जो आपसे वादा किया था, चूंकि उस वक्त अपोजिशन ने ये इन चीज़ों का ख्वाहिशात का इजहार किया था कि हम पहले इस तरह सेनेट में इसको लेके बजाय नेशनल असेंबली में लेके, वो पूरा कर रहे हैं। हमने कहा था कि इसको हम कमेटी में आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बजाय ये कि यही डिस्कस हो गए, यही वोटिंग शुरू हो जाए, वो भी नहीं कर रहे। तीसरा मैंने गुजारिश ये की थी कि जहाँ तक लीडर ऑफ द अपोजिशन का, उस वक्त भी साथी ने, भाई ने ये बात की थी, मैंने कहा आप तो उस एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, ये लास्ट वीक की बात है, मैंने कहा था कि चेयरमैन का प्रोग्रेटिव है, ये पहली दफा लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई नॉमिनेशन नहीं हो रही और एक प्रोसेस है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, आपके हाथ में है, आप उस प्रोसेस को मुकम्मल करें। हमेशा चेंबर में होता है, इस यहाँ तकरीरों से तो नहीं होना, तो आप उसको तो आपका। यहाँ आपको बताएंगे दूसरी जानिब हुकूमत ने आइन में 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया। मुसव्वदे के मुताबिक हुकूमत आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। फील्ड मार्शल ऑफ फोर्स का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वजीर आजम की एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहन मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वर्क चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर भी मुकर्रर करेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम की सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट
चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर वफाकी काबीना अरकान का खैर मकदम किया। इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एतमाद मिल गया है। इनसे इस पर रहनुमाई हासिल की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भी तरमीम के हवाले से एतमाद में लिया गया। वफाक के सूबों के साथ रिश्ते की मजबूती और मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिशें की हैं, जिसके लिए वजारत कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल और इनकी टीम लायक तहसीन है। खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया, तफसीलात सामने आ गई। आर्टिकल 160 की शिक 3A खत्म करने पर इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सूबे के शेयर्स कम करने की किस शिक से इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने की शिक से भी इत्तेफाक नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात से मुतालिक तरमीम से भी इत्तेफाक नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27वीं आईनी तरमीम की किन शिकों पर इत्तेफाक नहीं किया, तफसीलात सामने आ गई। आर्टिकल 160 की शिक 3A खत्म करने पर इत्तेफाक नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने सूबे के शेयर्स कम करने की किसी शिक से इत्तेफाक नहीं किया। तालीम और आबादी सब्जेक्ट विफाक के मातहत करने की शिक से भी इत्तेफाक नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स इख्तियारात से मुतालिक तरमीम से भी इत्तेफाक नहीं किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे अज़रबैजान के यौम फतह की मरकजी तकरीब और परेड के इनेकाद के हवाले से। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की मरकजी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी यौम फतह की परेड में शरीक हुआ। सदर अज़रबैजान ने कहा कि तकरीब में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। Dear brother, President Ilham Aliyev, my dear brother, President Recep Tayyip Erdogan, my dear brother Sheikh Hamdan Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Crown Prince of Dubai, UAE, heroic personnel of the armed forces of Azerbaijan, my Azerbaijani brothers and sisters, esteemed dignitaries, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I am grateful to my dear brother President Ilham Aliyev for खबर शामिल करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। तुर्की और कतर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। तुर्की और कतर के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने खुलूस के साथ सालिसों का किरदार अदा किया है। दीगर खबरें भी न्यूज़ बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे न्यू कराची में AVLC की कार्रवाई। ट्रक और मजदा छीनने की वारदातों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजिम ने 10 से जायद ट्रक छीनने का भी एतराफ किया है। अहम खबर से आगाह करेंगे। न्यू कराची में AVLC की कार्रवाई। ट्रक और मजदा छीनने की वारदातों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिम ने 10 से जायद ट्रक छीनने का एतराफ किया। अहम खबर से आगाह करेंगे। न्यू कराची में AVLC की कार्रवाई। ट्रक और मजदा छीनने की वारदातों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिमान ने 10 से जायद ट्रक छीनने का एतराफ किया। अहम खबर से आगाह करेंगे। न्यू कराची में AVLC की कार्रवाई। ट्रक और मजदा छीनने की वारदातों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिम ने 10 से जायद ट्रक छीनने का एतराफ किया है। अहम खबर से आगाह करेंगे। न्यू कराची में AVLC की कार्रवाई। ट्रक और मजदा छीनने की वारदातों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिम ने 10 से जायद ट्रक छीनने का एतराफ किया।
अहम खबर से आगाह करेंगे। न्यू कराची में AVLC की कार्रवाई, ट्रक और मजदा छीनने की वारदातों में मुलव्विस मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की गिरफ्तारी CCTV की मदद से अमल में आई। गिरफ्तार मुलजिम ने 10 से ज्यादा ट्रक छीनने का एतराफ किया। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू ना पाया जा सका। CPLC ने गुज़िश्ता माह के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गाड़ियों की चोरी की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। एक माह में शहरियों से 25 गाड़ियां छीन ली गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू ना पाया जा सका। CPLC ने गुज़िश्ता माह के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गाड़ियों की चोरी की वारदातों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे उसामा शाह से। जी उसामा, बताइएगा। कुल कराची में स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाना मुश्किल हो गया है, जबकि CPLC ने माह अक्टूबर के जराइम पेशा के चौंका देने वाले आदेश जारी कर दिए हैं। कार चोरी की वारदातों में इजाफा, मुसल्लह मुलजिमान की कार्रवाई मुसलसल जारी है। एक माह के दौरान शहरियों से 25 गाड़ियाँ छीन ली गई, जबकि अक्टूबर के महीने में मुख्तलिफ इलाकों से 153 गाड़ियाँ चोरी की गई। शहरी मोटरसाइकिलों से भी महरूम हुए। गन पॉइंट पर 565 मोटरसाइकिलें भी छीनी गई, जबकि एक माह के दौरान 3119 मोटरसाइकिलें चोरी की गई। मोबाइल फोन छीनने की वारदातें भी रुक न सकी। अक्टूबर में डाकुओं ने 1662 मोबाइल फोन भी छीन लिए। खूनरेजी वारदातों में इजाफा देखने में आया। अक्टूबर में 48 कत्ल के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कारोबारी तबका खौफ का शिकार है। शहरियों से बत्ता तलबी के केसेज भी 18 रिपोर्ट हुए हैं। अगवा बराए तावन का भी एक केस रिपोर्ट हुआ, जबकि शहर कायद में जराइम पेशा नासिर बेलगाम में पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया उसामा शाह तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान का करीमाबाद अंडरपास का दौरा, कामों की ताखीर पर तशवीश का इजहार किया। सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया, कहा इस जगह के साथ सूबाई हुकूमत ने सौतेलों की तरह सलूक किया है। यहाँ पर लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। 27,000 लोगों का रोजगार इस मार्केट से मुंसलिक है। इस बाजार को प्रोजेक्ट के नाम पर वीरान कर दिया गया। मरकज करीमाबाद मुआशी हब के साथ सूबाई हुकूमत ने सलूक ये किया है कि न जाने जिस अंडरपास के काम का आगाज़ किया गया है ये क्यों बनाया जा रहा है, और अगर बनाया ही जा रहा है तो यहाँ के कारोबारी अफराद को इसी तरह बाज़ार में अपना कारोबार करने वाले, अपनी तिजारत करने वाले लोगों के साथ इस तरह का भयानक सलूक किया जा रहा है, उनको अजियत में मुब्तला किया जा रहा है। और ये सिलसिला पिछले कमोबेश 3 साल से जारी है। इतने बड़े पैमाने पर ये कारोबारी मरकज़ और इससे वाबस्ता कमोबेश 9000 दुकानें हैं। हर दुकान से वाबस्ता लोगों की तादाद अगर 3 भी लगा ली जाए तो 27,000 लोग हैं कि जिनके घरों का चूल्हा जलता है इस पूरे बाजार की वजह से। लेकिन इन 27,000 लोगों के साथ मुंसलिक हर घर के साथ 5-6 लोग होते हैं। अब आप बताइए 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों की रोजगार। और खबर शामिल करेंगे। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहिबजादी लाइबा इस्लाम शेख रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। लाइबा इस्लाम शेख की शादी एमएनए कादिर पटेल के साहिबजादे से अंजाम पाई। शादी की पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फरियाल ताजपुर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। चेयरमैन कैब, मेट्रो 1 TV, 5 न्यूज खालिद अराई भी शरीक हुए। सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख की साहिबजादी लाइबा इस्लाम शेख रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। लाइबा इस्लाम शेख की शादी एमएनए कादिर पटेल के साहिबजादे से अंजाम पाई। शादी की पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो, फरियाल ताजपुर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। चेयरमैन कैब, मेट्रो 1 TV, 5 न्यूज खालिद अराई भी शरीक हुए।
सर्दियों की आमद के साथ ही कराची के लुंडा बाजारों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम सालरा से। जी फ़हीम, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल सर्दियों की आमद के साथ ही कराची के लुंडे बाज़ारों में भी शहरियों का रश बढ़ने लगा है। शहरी जो है लुंडे बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और सर्दियों के लिए जो है गरम गरम कपड़ों के साथ साथ शूज़ भी खरीद रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, स्टॉल के जो मालिक है वो मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा यार, ये सदर में बहुत सस्ता माल है गरीबों के लिए। बार का जूते दूसरे सेडों पे 4000 5000 का, अभी इधर 300 400 का वो 5000 वाला जूता मिलता है। बहुत सस्ता, बहुत गरीब लोग इधर आते हैं, उसके लिए ये पठानों ने माल लाया सस्ता, उसके लिए गरीबों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, देखिए स्टॉल के मालिकान का ये कहना है कि आवाम की खिदमत के लिए इन्होंने जो इम्पोर्टेड शूज़ भी यहाँ पे रखे हुए हैं और आवाम की खिदमत के लिए जो है सस्ता माल यहाँ पे फराहम कर रहे हैं और आवाम जो है जोशो खरोश से यहाँ आ रही है और जो है अपनी मर्जी से अपनी जो है पसंदीदा शूज़ यहाँ पे अपनी पसंद के लिए जो है ख़रीद रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम सालरा। और उर्दू अदब के मुमताज़ शायर, अदीब और दानिश्वर जॉन एलिया की 23वीं बरसी। जॉन एलिया सिर्फ शायर नहीं बल्कि नसर निगार भी थे। अपने मुनफरिद अंदाज और गैर रिवायती ख्यालात की वजह से इन्हें अदबी दुनिया का बागी और रिवायत शिकन कहा जाता है। इन्होंने तकरीबन 50,000 अशार कहे और 60 से ज़ायद नायाब किताबों के तर्जुमे किए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।